ये है पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। आपने इस फॉर्मूला को सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज तो किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया? तो अगर आपको जानना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल के फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डिराइव करने से पहले जान लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं। तो सर्कल की बाउंड्री के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्टिविटीज के जरिए और दूसरा है फॉर्मूले के जरिए। चलिए सबसे पहले एक्टिविटीज के जरिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमें स्ट्रिंग के जरिए किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो अपने आजू बाजू पड़ी हुई कोई भी सर्कुलर चीज लेके आ जाओ। यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर चीज ली है जो कि मेरे वॉच का चार्जर है, और हमें चाहिए होगा एक स्ट्रिंग। अगर आपके पास स्ट्रिंग नहीं है तो आप कोई चार्जर ले सकते हो। यहाँ पर मैं चार्जर ले रहा हूँ और इसे इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट से रोल कर रहा हूँ। इतने डिस्टेंस को जाकर मैं स्केल के ऊपर रख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे सर्कमफ्रेंस मिल रहा है अराउंड 14.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी के अंदर हमें कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट को मार्क करना है और फिर बाद में एक स्केल लेना है और स्केल के अंदर इसको रख कर रोल करना है। तो जब वो मार्क पोजीशन फुल 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। यहाँ पर भी मुझे 14.5 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस मिल रहा है। तो हमने एक्टिविटी 2 के जरिए भी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पे एक्टिविटी 3 के अंदर मैंने लिया है एक मेजर टेप और एक रेगुलर टेप। तो यहाँ पर मैं इस रेगुलर टेप को मेजर टेप से रोल कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर पेरीमीटर मिल रहा है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। हमने पाई वाली वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर देंगे डायमीटर से तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिसे हम मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं पाई। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल रखा हुआ है जिसके अंदर 6 सर्कल्स के रिकॉर्ड हमें दिए गए। यहाँ पर सभी सर्कल्स के हमें रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशियो भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इस कॉलम को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि मोस्ट केसेस के अंदर सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर करने पर हमें एक कांस्टेंट 3.14 मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर करने पर हमें मिलता है 3.14, जिसको हम लोग कह सकते हैं पाई। तो यहाँ पर सी डिवाइड बाई डी इक्वल हो जाएगा पाई के। तो यहाँ पर डी डिवाइड में है तो राइट साइड पे जाके हो जाएगा इंटू डी। तो डी को राइट साइड में भेजने के बाद यहाँ पर हमारे पास सी इक्वल हो जाएगा पाई इंटू डी के। हमें पता है कि डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस के, यानी रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ पर अगर हम पाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें सर्कमफ्रेंस इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई आर के। तो ये आ जाएगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि इस सर्कल का पेरीमीटर कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा सी इक्वल टू 2 पाई आर के। यहाँ पर पाई के बदले हम लोग या तो 3.14 पुट कर सकते हैं या 22/7 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आसान होने के लिए मैं पाई की वैल्यू 22/7 की इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें बस सी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7। तो यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएगी। सी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 इंटू 22 जो कि इक्वल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूला का यूज करके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर दिया है। इस वीडियो की नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको पाई वाली वीडियो देखना है तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।